तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्लीन साइंस के ऊपर बात कर रहे हैं। आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में जोरदार गिरावट देखने को मिली है एंड टॉप से तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 43% डाउन है। तो इतनी गिरावट के पीछे मेन कारण क्या है? एंड देखिए जितना स्टॉक गिरता जा रहा है उतना रिस्क कम होते जा रहा है। मतलब कि अगर हमने बिजनेस को अच्छे से एनालाइज किया हुआ है तो यहाँ पे हमारे एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो इसीलिए कंपनी की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पहले हम जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अगर हम कंपनी की स्ट्रेंथ जानने का प्रयास करें तो देखिए कंपनी बेसिकली केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। अब इसमें यूनिक क्या है? इसमें कंपनी बेसिकली ग्रीन केमिस्ट्री का यूज करती है। अब ये ग्रीन केमिस्ट्री क्या है? तो ग्रीन केमिस्ट्री बेसिकली इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है, जिससे लॉन्ग टर्म में इस कंपनी की डिमांड बढ़ने वाली है। अगर हम स्ट्रेंथ के अंदर सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये कंपनी पूरी एक डेब्ट फ्री कंपनी है। मतलब कि इस कंपनी के ऊपर एक रुपया भी डेब्ट नहीं है। तो डेब्ट फ्री कंपनीज के पास एक एज आ जाता है कि अपने कॉम्पिटिटर्स का ये कंपनीज मार्केट शेयर छीन सकती हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म में इन कंपनीज को फायदा होगा। क्योंकि देखिए बुरे समय में कंपनी को अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ानी पड़ती है अगर उस कंपनी को सर्वाइव करना है, अगर उस कंपनी ने डेब्ट लिया हुआ है तो। एंड क्लीन साइंस जैसी कंपनी जो कंपनी डेब्ट नहीं ली जाती हैं, मतलब कि उनको ब्याज भी नहीं पे करना है, मतलब कि अगर वो चाहें तो अपने प्रोडक्ट का प्राइस ना भी बढ़ा के मार्केट में सस्टेन कर सकती हैं। एंड तब एज ए कस्टमर हम किस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदने का प्रयास करेंगे? हम उस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदने का प्रयास करेंगे ना जो हमें सस्ते दे रही है। एंड ऐसे ही क्लीन साइंस का मार्केट शेयर बढ़ेगा। एंड देखिए एक और प्लस पॉइंट इस कंपनी क्या आ जाता है, वो है इस कंपनी का क्लाइंट बेस। क्योंकि अगर आप इस कंपनी का क्लाइंट बेस देखने जाएंगे तो SRF, विनाती ऑर्गेनिक जैसी इतनी शानदार कंपनीज इस कंपनी के क्लाइंट हैं। तो अगर इन कंपनीज के पास कामकाज की कमी नहीं रहेगी तो क्लीन साइंस के पास कैसे कामकाज की कमी रहेगी? यानी कि हम इतना समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में कंपनी अपने बिजनेस में टिक सकती है। एंड देखिए फोर्थ प्लस पॉइंट वो ये आ जाता है, कंपनी एक ग्रोथ कंपनी है। मतलब कि अगर हम इस कंपनी में अपना पैसा लगाएंगे तो वहाँ पैसा काफी तेजी से ग्रो करने की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर आप इस कंपनी की 5 साल की सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखने आएंगे तो 29 एंड 37% से की है, जो लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन ग्रोथ पाई जाएगी। यानी कि मान लीजिए अगर एक कंपनी अगले 5 साल तक 37% भी अपने प्रॉफिट को बढ़ा पा रही है CAGR टर्म्स में, तो वहाँ पैसा तो एटलीस्ट 30% रेट से तो ग्रो करेगा ही, जो काफी पॉजिटिव आ जाएगा। एंड देखिए फिफ्थ प्लस पॉइंट क्या जाता है, वो हो जाता है कैपेक्स। कंपनी काफी अच्छा कैपेक्स कर रही है। इस समय कंपनी 140 करोड़ का कैपेक्स करने वाली है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में और ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो देखिए ये तो इस कंपनी की स्ट्रेंथ थी, लेकिन किसी बिजनेस में वीकनेसेस भी होती हैं, मतलब कि रिस्क भी होते हैं। तो हमें उन रिस्क को जानना चाहिए। तो देखिए इस कंपनी का सबसे बड़ा रिस्क हमें ये लगता है कि इस कंपनी को केवल सिंगल कस्टमर से 12.5% का रेवेन्यू आता है। मतलब कि बाय चांस अगर इस कस्टमर ने इस कंपनी के साथ अपना लिंकेज तोड़ दिया तो इस कंपनी का डायरेक्ट 12.5% रेवेन्यू कम हो जाएगा, जितना अभी आ रहा है उससे। तो ये एक फर्स्ट रिस्क हो गया। अब देखिए दूसरा रिस्क क्या हो जाता है? दूसरा रिस्क हो जाता है इस कंपनी की वैल्यूएशन। क्योंकि अगर आप इस कंपनी का पी देखे जाएंगे तो वो 62 के आसपास है, जो एक नज़र में आपको काफ़ी महंगा लगेगा। क्योंकि अगर आप इस इंडस्ट्री का पी देखे जाएंगे तो वो केवल 27 के आसपास है, जहाँ से स्टॉक काफ़ी महंगा लगेगा। एंड साथ ही साथ अगर आप इस कंपनी का पी इस कंपनी ग्रोथ के साथ कंपेयर करने जाएंगे, मतलब कि अगर आप इस कंपनी का PG रेशियो देखे जाएंगे तो वो भी 1.67 का है। यानी कि ग्रोथ के मुकाबले इस कंपनी को 1.67 टाइम्स ज़्यादा पी मिल रखा है। मतलब कि इतनी ग्रोथ शो करने के बाद भी अभी भी ये स्टॉक थोड़ा महंगा है। तो यहाँ पे एक वैल्यूएशन रिस्क बढ़ जाता है। अब देखिए थर्ड रिस्क क्या हो जाता है जिसकी वजह से इस स्टॉक में इस समय इतनी गिरावट देखने को मिल रही है, वो है इस कंपनी का एक्सपोर्ट ड्रिवन होना। जो कि लॉन्ग टर्म में देखिए तो बिल्कुल भी खराब बात नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि चाइना, USA एंड साथ ही साथ यूरोप में आप देख रहे हैं तो हालात कितने वर्ष से वर्सन होते जा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे इस स्लोडाउन का काफी हद तक खतरा है। एंड ये कंपनी इसी जगह अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। एंड इस कंपनी का रेवेन्यू 70% एक्सपोर्ट से आता है, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्ट ड्रिवन होना कोई भी खराब बात नहीं है। तो हमने एक बार इस कंपनी के बिजनेस को समझ लिया एंड उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस समझ ली। तो अब हम जानना प्रयास करते हैं अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो किस प्राइस के आसपास इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि वैल्यूएशन इस कंपनी की अभी भी हाई है, तो आप में से बहुत लोगों को लग सकता है कि यहाँ से 43% की गिरावट के बाद अभी और गिरावट हो सकती है। देखिए गिरावट तो और हो सकती है, लेकिन गिरावट की पॉसिबिलिटी काफी कम है, क्योंकि आपको पहले समझना चाहिए पी रेशियो का खेल। तो देखिए हमने आपको क्या बताया कि अभी इस कंपनी का पी हाई है, तो पी रेशियो को गिरने के लिए या तो कंपनी के स्टॉक प्राइस गिर जाए या तो कंपनी में काफी अच्छी ग्रोथ आ जाए, मतलब कि कंपनी की अर्निंग्स काफी तेजी से बढ़ जाए। एंड ये कंपनी क्योंकि एक ग्रोथ कंपनी है, तो अगर इस कंपनी में अच्छी ग्रोथ आती है आगे आने वाले कुछ समय में तो ये पी रेशियो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें बगैर इस बात की चिंता करे कि वैल्यूएशन अभी भी इस कंपनी की हाई है, थोड़ी मोड़ी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। तो देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए इस स्टॉक का एक लास्ट सपोर्ट 1450 के आसपास आ रहा है। एंड ये इस स्टॉक का काफी क्रूशियल सपोर्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था तो इसी सपोर्ट से स्टॉक बाउंस करके ऊपर भाग गया था। एंड फिर जब यहाँ पे गिरने लगा तो फिर एक बार इस सपोर्ट से बाउंस करके ऊपर भाग गया है एंड अभी उसी सपोर्ट के पास आ रहा है। तो अगर हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना था तो 1450 के आसपास हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं टॉप से अच्छा खासा डिस्काउंट है, तो हम चाहें तो करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी थोड़ी मोड़ी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन जिनको केवल सपोर्ट जोन के आसपास ही इन्वेस्ट करना है
तो वो 14 एंड 15 के प्राइस का ध्यान रखें। वहीं अगर हम इस स्टॉक का RSI समय देखें तो इस स्टॉक का RSI समय 37 पे है, यानी कि RSI के हिसाब से ये स्टॉक भी डाउन ट्रेंड में है, जैसा कि हमें चार्ट में दिख भी रहा है। तो देखिए, अगर हम एक शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो हमें इस कंपनी में 80% इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में पैसा केवल एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक में बनेगा। वही देखिए, अगर हम एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो हम देख रहे हैं टॉप से काफी अच्छा डिस्काउंट भी है एंड साथ ही साथ अभी स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, यानी कि हमको एक अच्छी कंपनी को हर नीचे प्राइस पे खरीदने का मौका मिलेगा। तो हमें इस कंपनी एक्टिवेट हो जाना है एंड सपोर्ट जोन के आसपास इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी है। वहीं एट दी प्रेजेंट ये स्टॉक ने चारों ही मूविंग एवरेज के नीचे मिल रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल भी 1760 के आसपास आ रहा है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। जितना भी स्टॉक नीचे गिरता जा रहा है उतना ही इस स्टॉक में रिस्क कम होते जा रहा है, मतलब कि उतना ही इस कंपनी की वैल्यूएशन कम होते जा रही है, तो उतना ही हमको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है अगर हमें इस कंपनी में कन्विक्शन है तब। वहीं जो लोग शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो अभी क्योंकि ये स्टॉक ने 20 डे 50 डे दोनों शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे है, यानी कि शॉर्ट टर्म में इस कंपनी में कोई स्टेज नहीं है, तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि देखिए, शॉर्ट टर्म में अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो हमें केवल मोमेंटम स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जो कंटिन्यूअसली अपर बॉटम के साथ ऊपर जा रहा है, एंड वैसा इस कंपनी के साथ केस नहीं है। ये कंपनी अभी एक बीटन डाउन स्टॉक है। वहीं अगर हम इस स्टॉक की कैंसी देखें तो देखिए, अभी यहाँ पे एक फियर का माहौल है एंड अगर हम एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो यहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर हम फियर के माहौल में इन्वेस्ट करते हैं तो आगे आने वाला ग्रीड का माहौल हमें काफी अच्छा फायदा देता है। एंड मान लीजिए अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 5% से ज्यादा की नहीं देनी है, क्योंकि अभी भी इस कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी हाई है। तो मान लीजिए बाय चांस वैल्यूएशन के चलते इस स्टॉक में और करेक्शन देखने को मिलता है तो हमारे पोर्टफोलियो का केवल 5% ही इस करेक्शन से अफेक्ट होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड मुस्कुराते रहिए एंड इन्वेस्ट जरूर करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज दान साइनिंग ऑफ।